जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा क्योंकि हम लोग को पता चल गया है कि झारखंड सीजीएल का डेट जो एग्ज़ाम डेट है वो 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने वाला है। और इसी में हम लोग सबसे मेन जो झारखंड सीजीएल का मेन सब्जेक्ट है झारखंड जीके, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला है लैंग्वेज पेपर के बाद। इसमें 40 और प्लस में जीएस में भी झारखंड जीके का पूछेगा। तो टोटल लगभग 40 प्लस हम लोग मान सकते हैं 40 से 50 क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग बहुत बुक देख के बहुत लोग को डर लग गया कि कैसे करेंगे, झारखंड जीके से डर लगता है। तो वो डर कैसे भगाएंगे, तो ये पूरा वीडियो देखेंगे हम लोग। और इसको कंप्लीट कैसे करें, समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा टॉपिक है या इतना बड़ा बुक है और इसमें बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है, तो कैसे कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो में बने रहें। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है, इस वीडियो का मेन चीज़ है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे पूछता है। और एक चीज़ और इसमें बताया है कि किस बुक से, अगर मेरे पास जो बुक है वो बुक से क्वेश्चन आएगा कि नहीं। जैसे मेरे पास अभी उड़ान का सार संग्रह है। अब इसमें जो पिछला 21 अगस्त 2016 को जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ, उसको हम लोग मिला के देखेंगे कि मेरा बुक से क्वेश्चन आया था कि नहीं। टोटल हम लोग प्रूफ के साथ, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग तैयारी करेंगे और कैसे 40 प्लस नंबर हम लोग ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कितना क्वेश्चन पूछा था। जो 21 अगस्त 2016 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितना क्वेश्चन पूछा था। तो 30 + 7 लिखे हैं। मतलब जो एग्ज़ाम पैटर्न था 30 झारखंड जीके का था और 7 जीएस में पूछा था। जो 30 उसमें था, 30 में 7 जीएस पूछा था। मतलब 23 जो था वो जीएस से था और 7 झारखंड उसमें मिला दिया था। तो टोटल कितना 37 हो गया। और इस बार का हम लोग देखते हैं, इस बार कितना है 40। तो जीएस का है, जीके झारखंड जीके का 40 है। और जो जनरल जीएस होता है वो 30 नंबर का है। उसमें से 7 से 10 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। पक्का मान के चलिए लगभग 150 नंबर का, लगभग 150 लिखे हैं। लगभग 40 इसमें और 10 इसमें, 40 इसमें रहेगा 10 इसमें, 50 मान लिए हैं। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए लगभग 150 मार्क्स का झारखंड जीके से ही आएगा। तो इसके लिए हम लोग का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, 100 से 120 नंबर हम लोग को लाना पड़ेगा, तभी सेफ स्कोर, क्योंकि कंपटीशन इस बार थोड़ा ज़्यादा है। तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग उस लेवल का मेहनत भी करेंगे। और थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह है। जैसे यहाँ 40 क्वेश्चन है, 40 तो ये रहेगा ही, प्लस इसमें ये जो देख रहे हैं ना सामान्य अध्ययन, झारखंड का जो जनरल स्टडीज है झारखंड का, इसमें 7 क्वेश्चन पूछेगा, 7 से 10। जो पिछला बार था 30, उसमें से 7 पूछा था। हम लोग 7 से 10 लेके चल रहे हैं कि इसमें से झारखंड का 7 से 10 मतलब 47 से 50 क्वेश्चन के बीच में रह सकता है। इतना मान के चलिए 47 से 50 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा सिर्फ झारखंड का। जो लास्ट बार झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 21 अगस्त 2016, इसका सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा बुक से आया था, किस लेवल का क्वेश्चन होता है, और जो हम लोग बुक पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन कैसे बनाता है, एग्जामिनर कैसे सेट करता है, वो हम लोग आज जानेंगे। और देखते हैं इसी तरह सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आज देख रहे हैं। टोटल क्वेश्चन होने वाला है 21 अगस्त 2016। क्वेश्चन बैंक एक तरह से मान सकते हैं, सिर्फ झारखंड जीएस का है। यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, कौन सा पहला देखेंगे, सरकारिया आयोग, एचिसन आयोग, साइमन आयोग और टोटनहम आयोग। तो ये 4 आयोग में क्या होगा इसका आंसर। तो हम लोग बुक जो है, बुक का हम लोग लगाएं फोटो, देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर भी करेंगे। तो यहाँ देखिए, जो झारखंड राज्य अलग मांग किया गया था, यहाँ देखिए 1928 में ही साइमन कमीशन द्वारा झारखंड को पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की गई थी। तो यहाँ क्या देखेंगे, 1929 में साइमन कमीशन द्वारा पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया था। तो कौन सा आयोग हो जाएगा, हम लोग का आंसर में कौन सा आयोग होगा, साइमन कमीशन आयोग। तो समझ में आ गया। और ये देखिए बुक में आया है, बुक में दिया गया है। तो कौन सा बुक है हम लोग उसका भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। पहले देख लेते कि क्वेश्चन कैसे बनाता है। ये हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए, अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से
जी कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के लिए मुख्य स्रोतों में से एक है। जो इसमें देखिए बहुत सारा ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन यहाँ निम्नलिखित लिखा गया है तो हम लोग क्वेश्चन में ध्यान देंगे। जो अभ्रक के बारे में बोला गया है ना, अभ्रक में सबसे ज़्यादा किस में होता है, कौन सा जिला में, कोडरमा में होता है, फिर हजारीबाग में, गिरिडीह में, ये 3 जिला में अभ्रक ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ देखिए कोडरमा नहीं दिया गया, गिरिडीह नहीं दिया गया, तो ऑप्शन से ही बोला गया है कि विश्व में जो अभ्रक का है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो हजारीबाग होगा, क्योंकि गिरिडीह और कोडरमा नहीं दिया गया है। तो आइए हम लोग बुक में देख लेते हैं, बुक में कैसा दिया रहता है कुछ जो इसके बारे में। देखिए यहाँ कोडरमा जिला का झुमरी तिलैया अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त राज्य के गिरिडीह व हजारीबाग में भी इसका उत्पादन होता है। मतलब 3 जिला में होता है, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा। तो इसको देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया है, गिरिडीह और कोडरमा को हटा दिया है, हजारीबाग क्योंकि ये ज़्यादा फेमस नहीं है, तो क्या करता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, और यहाँ बोलता है कि है कि नहीं है। हजारीबाग हम पढ़े कि ध्यान में, सबसे ज़्यादा ध्यान में रहता है कोडरमा जिला में अभ्रक होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट करती है। पहला है हेल पुनहा, भक्ता पर्व, टुसु पर्व, रोहिणी पर्व। तो हम लोग इसका देख लेते हैं बुक में क्या दिया है, कैसे क्वेश्चन बनाता है। देखिए ये जो कलरफुल में दिखाया गया ना, कौन सा पर्व है, ये टुसु पर्व के बारे में बोला गया है ना। तो इस पर्व के दौरान लड़कियां क्या करती है, रंगीन कागज से लकड़ी या बांस का फ्रेम को सजाती है और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर देती है, मतलब विसर्जन कर देती है। तो इसका क्या आंसर होगा, टुसु पर्व, ये होगा। तो देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है। मतलब ऐसा खनिज बताना है जो सिर्फ झारखंड में ही होता है, मतलब और भी जगह होता है लेकिन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है, या तो झारखंड में ही ज़्यादा पाया जाता है, ऐसा बताना है। तो देखिए लोहा, बॉक्साइड, तांबा और प्राइम कोकिंग कोल। तो इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सा होगा जो सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन 16 अगस्त 2016 में जो 21 अगस्त 2016 में जो क्वेश्चन पूछा था, इस तरह का था। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शन, देखिए प्राइम कोकिंग कोल, यही होगा। प्राइम कोकिंग कोल एकमात्र उत्पादक है, कौन सा राज्य, झारखंड। तो समझ में आ गया, तो क्या होगा, प्राइम कोकिंग कोल, जो झारखंड में ही सिर्फ प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देख रहे हैं सारा क्वेश्चन का जो बुक है उसका कटिंग लगाए हैं, और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ये बुक पढ़ने से हम लोग का कंप्लीट होगा कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे 40 या 50 क्वेश्चन में कम से कम 40 से 45 हम लोग ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता था। यथा शब्द कुरुक या उरांव शब्द का उरांव का मूल धर्म है। तो इसमें देखिए आंदोलन से रिलेटेड है। आंदोलन किस में होता है, हिस्ट्री, झारखंड का जो इतिहास है उसमें आंदोलन को बताया गया है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है खेरवार आंदोलन, उलगुलान, तमाड़ विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। तो जो कुरुख धर्म जो है वो किस में दिखाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। तो इसका हम लोग बुक वाला देख लेते हैं कटिंग कि बुक में कैसा दिया रहता है और क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए यहाँ जो ये पॉइंट देखिए, इस आंदोलन को प्रारंभ में कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और यह उरांव जनजाति का मूल धर्म है। जो उरांव जनजाति, यही ना क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्वेश्चन को देखिए एक बार, यथा शब्द कुरुख या उरांव का मूल धर्म है। इसी तरह बुक में भी दिया गया है इसी से रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा, ताना भगत आंदोलन। ये किसका टॉपिक है, ताना भगत आंदोलन। देखिए ताना या टाना भगत आंदोलन कब हुआ, 1914 को, 21 अप्रैल 1914 का हुआ।
तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है झारखंड का धोखा निम्नलिखित में से किस शिल्पकला से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा शब्द में डिफरेंस है, धोखा नहीं होगा, थोड़ा डोकरा इस तरह करके कुछ है, देख लेते हैं हम लोग बुक में। तो इसमें कौन सा यूज किया जाता था, जो इस चित्रकला में है वो क्या यूज किया जाता था। पहला ऑप्शन है कागज, लकड़ी, धातु, पुष्प मतलब फूल। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा धातु होगा, ये ऑप्शन सी होगा। इसका बुक में देख लेते हैं कैसे दिया गया है। देखिए डोकरा चित्रकला को बताया गया है, लेकिन वहाँ धोखा इस तरह करके लिखा गया है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, उससे रिलेटेड अगर आएगा हम लोग पढ़े रहेंगे तो उसमें हम बनाएंगे। देखिए यहाँ दूसरा पॉइंट में लिखा गया है धातु शिल्पकला है, ये जो डोकरा कला है या वहाँ लिखा गया है धोखा लिखा गया है, तो डोकरा शिल्पकला बुक में दिया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, धातु शिल्पकला भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है झारखंड पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का कितना प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था। तो कितना प्रतिशत था जो पंचायती राज में झारखंड में महिलाओं का जो भागीदारी है कितना परसेंट किया गया था, तो 50% किया गया था। तो इसको देख लेते हैं बुक में कैसे लिखा गया है। देखिए यहाँ बुक में कटिंग लगाए हैं, 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी 2001 में। देखिए ये 2001 का ही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन है दोराबाजी टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा और आर.डी. टाटा। तो इसका आंसर क्या होगा, जमशेदजी टाटा। बहुत आसान आंसर है, लेकिन इसके बारे में देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना, तो इसको देखेंगे। यहाँ देखिए लिखा गया है कि जो इसका स्थापना किए थे वो दोराबाजी टाटा किए थे साक्ची में। कब किए थे, तो 1907 में। लेकिन इसका जो मेन संस्थापक माना जाता है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, जिनके नाम पर जमशेदपुर सिटी रखा गया है, तो वो कौन थे, जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा, ये थे। तो इन्हीं को देखिए यहाँ, परंतु इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका मृत्यु 1904 में ही हो गया था और जो फैक्ट्री का स्थापना हुआ था वो 1907 में हुआ था। लेकिन इसका जो विचार जो किए थे, प्रारंभिक विचार किनका था, जमशेदजी टाटा का था। इसीलिए इनका संस्थापक जो टाटा जो टिस्को कंपनी है उसका संस्थापक जमशेदजी टाटा को माना गया। तो देखिए बुक में ऐसा दिया गया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो सावधानी से हम लोग आंसर देंगे इसका। तो थोड़ा जल्दी करते हैं, बाद में हम लोग ये देखते हैं मेन चीज़ कि कैसे हम लोग झारखंड का कंप्लीट तैयारी करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हुए जल्दी करेंगे। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है। तो यहाँ सारा देखिए, पहला है ऑप्शन, बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की। देखिए पहला ही गलत है। ये जो सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी, तो हमारे दिसोम गुरु जिनको बोलते हैं शिबू सोरेन जी, उसने किया था। बिरसा मुंडा ने नहीं किया था। तो बाकी बात पहला ही मिल गया, तो ये सारा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। लेकिन जो हम लोग का आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ये होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है गलत। ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन में भी मार खा जाता है सब लोग, गलत पूछा है, सही नहीं पूछा है। तो गलत क्या होगा कि सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी, बिरसा मुंडा ने नहीं किया था, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने किया था। देखिए बुक में कैसे दिया गया है, हाँ देखिए ये वाला, शिबू सोरेन ने 1970 में सोनोत संथाल समाज, इसको सोनोत का मतलब क्या होता है, शुद्ध संथाल समाज का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, संथाल समाज में जो है नशाखोरी व अन्य व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए। तो इसीलिए सोनोत मतलब क्या होता है, शुद्ध संथाल समाज का स्थापना किया था। शिबू सोरेन ने नहीं, बिरसा मुंडा ने नहीं किया था, किसने किया था, शिबू सोरेन ने। ये ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये देखिए CSR के बारे में बोला गया। झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्नलिखित में से कौन सा उन समस्याओं में से एक नहीं है। तो देखिए ये सब में औद्योगिक कानून नियम में परिवर्तन का अभाव, उपभोक्ता का अधिकार समूहों की
अनुपस्थिति, सी है कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, और डी है नियामक निकायों में भ्रष्टाचार का उच्च स्तर। इसका सही आंसर क्या होगा? कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। झारखंड क्या है? कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ ज़्यादातर क्या है? खेत है और जंगल है। तो इसके वजह से क्या है, जो निवेश आता है या जो फैक्ट्री लगाना रहता है तो बहुत सारा खेत को बर्बाद किया जाता है, या तो जो जंगल को उसको साफ करना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा दिक्कत आता है इसमें। अगला देखिए, इसमें CSR के बारे में भी इस बुक में दिया गया है, देख लेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि हम लोग को मेन टॉपिक है झारखंड को कंप्लीट कैसे करें वो दिखाना, लेकिन हम लोग सारा क्वेश्चन को देखते चलेंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना। दूसरा है भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करना। कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बी, जो भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। करंट अफेयर्स भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी है। हम लोग 37 में देखेंगे कि कितना क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, रांची। तो देखिए ये क्वेश्चन खनिज से है। खनिज किस में आता है? भूगोल में आता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ किताब का हम लोग देख लेते हैं कि लौह धात्विक खनिज मतलब यहाँ तांबा का भंडारण कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम में है तो यहाँ जिला पूछा है पूर्वी सिंहभूम, पहला है ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फूलडुंगरी। अब ये देखिए पर्यटन स्थल या जो पहाड़, ऊंचा पहाड़ वगैरह जो घाटी है उससे रिलेटेड है। ये भी भूगोल का क्वेश्चन है। तो देखिए फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? पहला देखिए मालखेड़ा, घाटशिला, हेसला, बसरिया। तो यहाँ बुक में देखिए क्या दिया है? फूलडुंगरी। यहाँ देखिए जो फूलडुंगरी पहाड़ी है वो कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम, लेकिन यहाँ लिख दिया घाटशिला का फूलडुंगरी पहाड़ी, मतलब घाटशिला कोई प्रखंड है और वह थोड़ा शहरी जैसा है, तो घाटशिला का फूलडुंगरी पहाड़ी। देखिए बुक में सारा कुछ दिया है, किस तरह बुक में दिया रहता है और उसको क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बनाता है ये थोड़ा देखते जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला ऑप्शन है त्रिकुट पहाड़, मुंगेर, अमरकंटक, पारसनाथ पहाड़। तो कहाँ है इसका? त्रिकुट पहाड़ है। देखते हैं हम बुक में कैसा दिया रहता है। देखिए नदी का बहुत अच्छा विश्लेषण है, नदी भी भूगोल में आता है। देखिए नदी, मयूराक्षी नदी के बारे में बोला गया है, पहला ही लिखा है उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी, ये देवघर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। राज्य में पत्ते की प्लेट को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री झारखंड सरकार ने प्रतिबंध किया था? ये बहुत फेमस था जब ये बैन हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्लास्टिक का, कागज़ का, थर्मोकोल का और स्टायरोफोम का। तो सबसे ज़्यादा रघुवर दास के टाइम में ये बंद हुआ था थर्मोकोल वाला। थर्मोकोल का झारखंड में बिक्री बंद कर दिया गया था क्योंकि उससे प्रदूषण भी फैलता है और जो हमारे दोना पत्ता वगैरह होता है वो भी बिक्री कम हो जाता है। तो देखते हैं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाँ ये करंट अफेयर्स का है तो ये बुक हम लोग नहीं देखें। अगला क्वेश्चन है, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का मतलब क्या है? पहला है काश्तकारी अधिनियम अनुयायी और वन विद्रोह। तो जो उलगुलान का मतलब क्या होता है? विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बुक में देखते हैं कैसा दिया है। देखिए यहाँ उलगुलान विद्रोह साथ ही साथ लिख दिया गया है। बिरसा उलगुलान या बिरसा आंदोलन भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17। झारखंड के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM कहाँ स्थित है? तो ये बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको बुक में हम लोग देखेंगे कैसे दिया गया है। धनबाद, रांची, सिंदरी और जमशेदपुर। तो इसका क्या होगा आंसर? धनबाद।
देखिए यहाँ दिया है ISM, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। अब इसको IIT का दर्जा भी मिल गया है। तो ये कहाँ है? धनबाद में है। इसका स्थापना कब हुआ? 1926 में। देखिए 2 बार दिया गया है। इसको विश्वविद्यालय स्तर का भी संस्थान माना जाता है। और ये कहाँ है? धनबाद में है, ये ध्यान देंगे। अगला है, कौन सा शहर भारत की माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? ये हम लोग क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। माइका किसको बोलते हैं? अब्रक को बोलते हैं। अब्रक का इंग्लिश माइका है। तो कोडरमा को क्या बोलते हैं? माइका की राजधानी। भारत में सबसे ज़्यादा माइका कोडरमा में पाया जाता है। इसके अलावा और कहाँ है? गिरिडीह और हजारीबाग में पाया जाता है। देखिए ये बुक में भी दिया गया है, अब्रक, इंग्लिश में यहाँ लिखा है माइका कोडरमा। झारखंड राज्य में प्रचुर मात्रा की उपलब्धता है यहाँ। और इसको देखिए, कोडरमा को भारत की अब्रक की राजधानी कहा जाता है। ये बुक में भी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो ये सैम्पल पेपर ना बोल के जो क्वेश्चन बैंक है ना, सब लोग बोलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। तो प्रीवियस ईयर का पार्ट है, साथ साथ में हम लोग इसको बुक कौन सा बुक से आता है, सारा क्वेश्चन मिलता है कि नहीं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसको कंप्लीट किया जाता है। तो पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तो तिलका मांझी के संदर्भ में जब तिलका मांझी के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारा है। तिलका मांझी ने 1980 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। ऑप्शन बी है, तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी पर लटकाया गया। ऑप्शन सी है, तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। और डी है, 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामांकन किया गया था। तो ये सारा ऑप्शन क्या है, कौन सा गलत ऑप्शन है ये छांटना है। तो देखिए ऑप्शन सी गलत है। तिलका मांझी ने गुरिल्ला युद्ध किया था, लेकिन रामगढ़ की पहाड़ियों में नहीं किया था। कहाँ किया था? जो सुल्तानगंज है वहाँ पहाड़ी है, सुल्तानगंज की पहाड़ियों में किया था। देखिए तिलका मांझी आंदोलन जो था शुरुआत में जो छापामारी युद्ध भी इसको बोलते हैं, गुरिल्ला युद्ध कहाँ किए थे? सुल्तानगंज की पहाड़ियों में। बुक में ऐसे दिया गया है। तो बुक को अगर हम लोग पूरा अच्छा से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। साथ में करंट अफेयर्स भी देखना पड़ेगा। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो बहुत सारा करंट अफेयर्स का बुक आएगा, तो उसको देखना, खासकर योजना के बारे में हम लोग को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड का धनुधर नहीं है? हमेशा देखिए नेगेटिव क्वेश्चन एक पूछता है, गलत है कौन सा और कौन सा नहीं है। दीपिका कुमारी, रानी कुमारी, आशा रानी हीरो, सीमा वर्मा। तो हम लोग दीपिका कुमारी के बारे में भी जानते हैं, रानी कुमारी के बारे में भी जानते हैं, आशा रानी हीरो के बारे में भी जानते हैं। और ये सीमा वर्मा ये नहीं है झारखंड की। तो हम लोग बुक में भी देख लेते हैं, ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। बुक देख लेते हैं, बुक में कैसे दिया हुआ है। देखिए तीरंदाजी आर्चरी जो बोलते हैं, दीपिका कुमारी दिया है, रानी कुमारी दिया, आशा रानी होरो भी दिया है। और इसमें देखेंगे तो सीमा वर्मा नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी थी? पहला है भगवती प्रसाद सिन्हा, नलिन वर्मा, जगदीश त्रिगुणायत, विनोद कुमार। तो क्या ऑप्शन होगा? जगदीश त्रिगुणायत। अगला देखते हैं बुक में कहाँ दिया है। देखिए यहाँ देखिए, मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जगदीश त्रिगुणायत, ऐसा बुक में दिया रहता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, वे इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसमें जिसका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है। तो कौन थे? अपना माही भाई महेंद्र सिंह धोनी। झारखंड का बात है तो ये भी ध्यान देंगे कि झारखंड के खिलाड़ी के बारे में ही पूछेगा। लेकिन ये करंट अफेयर्स है और झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड के अंदर अगर देगा तो ये झारखंड में काउंट करेंगे। देखिए ये करंट अफेयर्स का पार्ट है तो बुक का इमेज नहीं लगाए हैं। अगला देखिए, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाना जाता है? झारखंड का जनक, झारखंड आबा, भूपिता, धरती आबा, राष्ट्रपिता, राष्ट्र आबा, विद्रोह आबा, विद्रोह जनक। तो क्या था? धरती आबा हम लोग बोलते हैं बिरसा मुंडा को। ऑप्शन बी सही होगा। बुक में देख लेते हैं, बुक में भी कैसे दिया है। देखिए बुक में दिया है बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली योजना। देखिए ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये बुक में दिया गया है, वो भी दिखा देंगे हम। लाभार्थी परिवार को केवल 2 बच्चे होने चाहिए, और क्या बोला है, गलत बोला है। देखिए हमेशा आपको कन्फ्यूजन करेगा, पहला ऑप्शन देखेंगे सही हो जाएगा तो टिक मार के चलाएंगे, लेकिन क्या है, गलत पूछा है तो गलत हम लोग खोजेंगे। लड़की को 18 वर्ष होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, स्कूल के पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं होना चाहिए, योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र में वह 2.05 लाख प्राप्त करने की हकदार हैं। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या है, लाभार्थी को 2 बच्चा होना चाहिए, ये सही है। लड़की का 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं होना चाहिए, ये सही है। स्कूल में पास होने तक स्कूल पास होने तक क्या है, पढ़ाई में विराम नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन हम लोग को क्या पूछा है, गलत। तो ये जो है इस योजना का पार्ट नहीं है। कौन सा, ऑप्शन डी। देखते हैं इसमें मुख्यमंत्री लाडली योजना। देखिए यहाँ सारा बताया गया है। इस योजना में 2 बच्चा होना चाहिए, ये था। फिर 18 वर्ष तक विवाह नहीं होना चाहिए, ये था। और उत्तीर्ण होने तक पढ़ाई में विराम मतलब रोक नहीं लगना चाहिए, ये तीनों था। और एक क्या नहीं है इसमें, जो मुख्यमंत्री लाडली योजना है, ये क्या बात नहीं है कि उसे 22 वर्ष तक 2.05 लाख मिलेगा, वो नहीं है। और इसको कब लागू किया गया था, 15 नवंबर 2011 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री सामेद शिखर को और कौन से रूप में भी जाना जाता है। श्री सामेद शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर को भी बोलते हैं, वो क्या है, पारसनाथ पहाड़ी, कैनरी हिल, टैगोर हिल, फुलडुंगरी पहाड़। तो क्या होगा, पारसनाथ का पहाड़, उसको सामेद शिखर भी बोलते हैं, और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ भी है। देखिए यहाँ बुक में भी दिया गया है, सर्वोच्च शिखर सामेद। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए सर्वोच्च शिखर सामेद शिखर, उसको क्या बोलते हैं, पारसनाथ पहाड़ बोलते हैं, और 1365 मीटर ऊंचा है, समुद्र तल से नापा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि वसंत पंचमी का त्यौहार जो होता है वो किस मौसम के आगमन का अग्रदूत कहा जाता है। तो कौन सा है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, वसंत। तो कौन सा है, वसंत। ये पर्व त्यौहार का है, तो इसका नहीं मिला, कोई भी बुक में नहीं मिला। उड़ान में भी देख लिए, मनीष रंजन में भी देख लिए हैं, पतंजलि IAS अकेडमी में भी नहीं है, छोटा मोटा बुक में होगा, पता नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो सबसे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरेनियम क्या है, झारखंड में ही सिर्फ मिलता है। पहला ऑप्शन है सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, रांची। तो ये किसका क्वेश्चन है, भूगोल का है, माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ यूरेनियम के बारे में देख लेते हैं। यूरेनियम क्या है, यहाँ देखिए पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का यूरेनियम की खुदाई की जाती है। मतलब यूरेनियम का माइनिंग कहाँ होता है, पूर्वी सिंहभूम। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पूर्वी सिंहभूम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा, जो छठ पूजा झारखंड में होता है, झारखंड, बिहार और लगभग अब पूरा इंडिया में, विदेश में भी होने लगा ना। तो झारखंड में जो छठ पूजा होता है उसमें किसका आराधना किया जाता है। पहला ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, नदी, वन देवता। तो किसका किया जाता है, सूर्य का किया जाता है। वन देवता देखिए झारखंड से रिलेटेड है, तो ऐसा ऑप्शन बना के देता है कि ये, वैसे तो ये छठ पूजा बहुत फेमस त्यौहार है, लेकिन जो नहीं जानता वो क्या करेगा, झारखंड से रिलेटेड है तो वो क्या करेंगे, वन से रिलेटेड मार देंगे। तो देखिए छठ पूजा का भी बुक में दिया गया है। छठ पूजा का त्यौहार सूर्य भगवान की पूजा की जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और फिर मेन टॉपिक में आएंगे कि हम लोग को कंप्लीट कैसे करना है। इसीलिए इस वीडियो में आए हैं आप लोग, तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन भी देखना जरूरी है कि कैसा क्वेश्चन रहता है और बुक में कैसा दिया रहता है, और उसको क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ऑप्शन कैसे दिया जाता है, ये भी देखिए आप लोग। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, तो एक अलग मोटिवेशन आता है। आइए देखते हैं हम लोग, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है। पहला संथाली, दूसरा ऑप्शन है हिंदी, सी उड़िया, फिर बंगाली। तो कौन सा है, हिंदी है। ये पहला ही पेज में बुक का सबसे पहले ही दिया रहता है, देखिए यहाँ दिया है।
राजकीय भाषा, प्रथम भाषा कौन सा है? हिंदी। और बाकी बात जो द्वितीय भाषा है, थोड़ा ऊपर करके दिखा देते हैं, द्वितीय भाषा में कौन सा है? जितना हमारा जो पेपर 2 का लैंग्वेज पेपर है वो सारा होगा, लेकिन इसमें भोजपुरी, मगही, अंगिका ये सब भी है, जिसके चलते थोड़ा सा विरोध हुआ था कुछ दिन पहले, तो ये भी देखेंगे। मैथिली भी है, अंगिका भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। रांची जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ने किस बैंक की मदद से आयोजित करने के लिए ऑनलाइन भुगतान जो है, कर भुगतान का प्रणाली उद्घाटित किया था? जो उद्घाटन किया था वो किस बैंक के साथ है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्या है? ऑप्शन देखते हैं। श्रीमती नीरा यादव, श्री राज पलिहार, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, श्री अमर कुमार बावरी। तो ये खेल मंत्री यही थे, श्री अमर कुमार बावरी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसी तरह का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इस बार भी डाल सकता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? तो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। तो इसमें रघुवर दास के बारे में ही बोला गया है। तो पहला देख लेते हैं। उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार कैबिनेट पद का पोर्टफोलियो मिला था, तो ये सही है। उन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जो उन्हें जो आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी के द्वारा, उस टाइम इनको जेल में डाला गया था। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री है, ये भी सही है। वे 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो ये गलत है। वे 6 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और लास्ट में उनको हार मिला। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो ये क्या है? इतिहास का क्वेश्चन है। विष्णु मानकी पहला ऑप्शन है, भागीरथ मांझी दूसरा, दुक्कन मानकी तीसरा और चौथा है भूखन सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी होगा। आइए देखते हैं बुक में भी। खेरवार आंदोलन, देखिए खेरवार आंदोलन, उसको खरवार आंदोलन भी बोलते हैं, यहाँ देखिए। और इसको किसने किया था? भागीरथ मांझी। ये 2 पेज लगाए हैं क्योंकि यहाँ लिखा गया इस आंदोलन, तो किस आंदोलन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है। तो खेरवार आंदोलन के बारे में बताया गया है, भागीरथ मांझी थे और उनको क्या बोला जाता था? बाबा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। पुस्तक मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है महुआ मांझी, दूसरा है विनोद कुमार, तीसरा है जगदीश त्रिगुणायत, चौथा है नलिन वर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा? महुआ मांझी। तो ये बुक में भी दिया गया है, देखिए बुक में, यहाँ देखिए मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ, यहाँ घोड़ा होगा, वहाँ घोड़ा लिख दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शायद मेरे से ही मिसप्रिंट हुआ होगा। तो मरांग घोड़ा है बुक में, ठीक है। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, तो महुआ मांझी इसका लेखक है और अभी राज्यसभा सांसद है झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो। अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है? पहला है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता और प्रतिरक्षा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। लगता है एक क्वेश्चन डिलीट हो गया है। तो क्वेश्चन ऐसा था कि झारखंड जो है वो झारखंड के निर्माण हुआ तो वो कौन सा नंबर का राज्य बना? तो कौन सा नंबर का राज्य बना? 28वां राज्य बना। एक क्वेश्चन डिलीट हो गया है, तो ये थोड़ा सा, और बहुत इजी क्वेश्चन था, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। संगीत के निम्न रूपों में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो फागुन क्या है? फगुआ। जो फगुआ है वो फागुन में गाया जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन है। तो झूमर, अदरतिया, प्रातःकाली होगा। तो क्या होगा आंसर? फगुआ। ये आसान क्वेश्चन था और ये लोकगीत में था, ये बुक में नहीं दिया गया है। अगला देखते हैं। ये सारा जो देख रहे थे, जितना भी सारा क्वेश्चन लगाए हैं करंट अफेयर्स को छोड़ के, सारा क्वेश्चन किस में मिला था? सारा का सारा क्वेश्चन हमको इसी बुक में मिला था। कौन सा बुक है? उड़ान का सार संग्रह।
तो ऐसा मत सोचिए दोस्तों कि ये बुक का हम प्रचार कर रहे हैं, आपके सामने प्रूफ रख दिए हैं कि सारा एक ही बुक पढ़ने से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए अलग से लेना पड़ेगा, वो आपको पता है। और बाकी बात एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन है जो शायद हम नहीं ढूंढ पाए होंगे, कहीं दिया होगा, जो हम लिख दिए हैं कि एक पर्व त्यौहार वाला था, वसंत पंचमी वाला, और दूसरा जो अभी लास्ट में पढ़े हम लोग ये लोकगीत। फगुआ के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं दिया है, फगुआ गीत के बारे में तो वो सबको पता है थोड़ा मोड़ा। मेन चीज़ है दोस्तों कि हम लोग झारखंड जीके का बुक जो है, जो अभी देखें ये जो बुक है, इसको पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़ने के लिए इसमें सबसे अच्छा है कि जो इसका सबसे बड़ा बड़ा टॉपिक है उसको हम लोग छांट लेंगे, है ना। देखिए इसमें क्या है, झारखंड एक अवलोकन, मतलब झारखंड का जो परिचय बोलते हैं वो पहला है। उसके बाद झारखंड का इतिहास, झारखंड की विभिन्न शासन व्यवस्थाएं, झारखंड के भूमि संबंधी कानून, झारखंड की प्रमुख नीतियां, झारखंड की कला एवं संस्कृति, झारखंड का भूगोल, झारखंड का अर्थव्यवस्था, झारखंड का राज्य व्यवस्था, झारखंड के जिले, झारखंड का विविध, विविध को छोटा मत समझिएगा, इसको झारखंड का स्टैटिक जीके भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है। और झारखंड का मैप, जो मानचित्र है वो। तो हम लोग को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस में हम लोग को इंटरेस्ट है। बहुत लोग को हिस्ट्री अच्छा लगता है, बहुत लोग को भूगोल अच्छा लगता है, तो हम लोग वो देखेंगे, जो इंटरेस्ट है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर क्या होता है और कैसे पढ़ना है हम लोग को हिस्ट्री। देखिए झारखंड का इतिहास, इसका ये बड़ा एक तरह से सब्जेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। इसके अंदर का जो चैप्टर है इस तरह दिया होगा, जैसे हम लोग पढ़े होंगे झारखंड का नाम इसके काल में क्या बोला जाता था, जैसे भगवत काल में क्या बोला जाता था, जो मुगल काल में क्या बोला जाता था, झारखंड का नाम कब पड़ा, जो विदेशी यात्री थे वो झारखंड को क्या नाम से पुकारते थे। तो इस तरह में अंग्रेज क्या बोलते थे, छोटा नागपुर। इस तरह में ये सब चैप्टर में प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, उसके बाद झारखंड में धार्मिक आंदोलन, झारखंड प्राचीन काल में, झारखंड जो झारखंड था प्राचीन काल का इतिहास इसका क्या है, मध्यकाल में झारखंड, मध्यकाल मतलब मुगल काल में इसका झारखंड कैसा था, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, जो राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसी में दिया गया। तो इस तरह से देख लीजिएगा, खुद आपको जो पसंद होगा वैसे पढ़िएगा। एक और टॉपिक हम लिए हैं भूगोल। भूगोल में देखिए भूगोल को कैसे कंप्लीट करते हैं। भूगोल सबसे इंटरेस्टिंग है, अगर आपको शुरू करना है तो भूगोल से शुरू कर सकते हैं आप। थोड़ा सा हम अपना फ़ोटो को ऊपर कर लेते हैं। चलिए भूगोल में देखिए सबसे पहले झारखंड का भौगोलिक परिचय, कि झारखंड का कौन सा अक्षांश है, कौन सा देशांतर में है। फिर झारखंड का जो दूसरे राज्य से सीमा है, कौन कौन सा जिला से कौन कौन सा सीमा टच करता है, ये सब दिया गया है। फिर भूगर्भिक संरचना, झारखंड का धरातलीय प्रवाह प्रणाली, मतलब नदी झरना, ये सब है। फिर झारखंड का जलवायु कैसा रहता है, मिट्टी, वन क्षेत्र, ये सब बारे में दिखाया गया है। तो इस तरह करके हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। बस ऐसे ही आप लोग को कंप्लीट करना है। देखिए सबसे पहले कोई भी एक बुक ऐसा, हम इसमें झारखंड का सार संग्रह, मेरे पास यही बुक था इसीलिए हम इसी का कटिंग लगाए हैं। अगर आपके पास कोई और बुक होगा तो उसको आप देखिए पलट के कि ये जो सारा क्वेश्चन है पिछला साल पूछा गया या पिछला एग्ज़ाम में पूछा गया है, या जो दरोगा का एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो इस बुक से आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके अपडेटेड बुक लीजिए, और थोड़ा सा तो लगाना ही पड़ेगा, तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो आगे देखिए ये सारा, अगर पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोस्तों, आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए एक चीज़ और हम बताते हैं आपको। देखिए ये हम एक बार पहले भी बता चुके हैं, इस बार फिर बताते हैं कि 30 क्वेश्चन था झारखंड जीएस का, और जो जनरल जीएस था उससे 7 क्वेश्चन झारखंड का उसमें डाला गया। उसी तरह इस बार भी होगा। इस बार क्या है, 40 क्वेश्चन झारखंड का, 7 से 10 क्वेश्चन जो जनरल जीएस है, 30 में से इतना रहेगा झारखंड इसमें डाला हुआ रहेगा। तो लगभग 140 क्वेश्चन, 140 नंबर से 150 नंबर लगभग आएगा। और सेफ स्कोर आप 100 से 120 प्लस कीजिएगा, तभी आप कंपटीशन में रहिएगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, विदा लेते हैं आपसे। फिर इसी तरह नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।